दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों कहानी शुरू होती है श्रेया से। श्रेया 22 वर्ष की थी और वो पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। पर श्रेया एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और वो घर पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो चाहते थे कि श्रेया अच्छी पढ़ाई करके किसी बड़ी कंपनी में या कोई सरकारी नौकरी करे ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन श्रेया पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी वो मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी ताकि वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाए। अनीता श्रेया की बेस्ट फ्रेंड थी और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थीं। अनीता ही एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ श्रेया अपनी सारी बातें शेयर करती थी। एक दिन की बात है, श्रेया और अनीता आपस में बैठ के बातें कर रही थीं कि तभी अनीता बोलती है, पता है श्रेया कि कल हमारे कॉलेज में सुमित सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और उनके पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में क्या सुनीता, अगर हम भी उनसे पढ़ेंगे तो क्या हमारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी? और अगर हमारी सरकारी नौकरी लग गई तो मैं भी अपने माता पिता का सपना सच कर पाऊंगी। और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अगले दिन दोनों दोस्त अपने कॉलेज जाती हैं और वो दोनों अपनी क्लास में बैठी होती हैं कि कुछ देर बाद ही सुमित सर वहाँ आ जाते हैं और लेक्चर देना शुरू करते हैं। और सुमित सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि दोनों दोस्त सुनीता और श्रेया सुमित सर के पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश हो जाती हैं। पर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सुमित सर की अच्छा ही जानते थे। लेकिन सुमित सर अंदर से बहुत ही बेशर्म और नीच किस्म का आदमी था। उसके क्लास में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थीं वो उन्हें अपनी गंदी नज़रों से घूरता था। इसके पहले सुमित जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पर भी उसने ऐसी ही एक नीच हरकत की थी, इसलिए उसका वहाँ से ट्रांसफ़र अब श्रेया के कॉलेज में हुआ था। और ऐसे ही सुमित पढ़ा रहा होता है तो उसकी नज़र श्रेया पर पड़ती है तो सुमित सोचता है, वाह कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अच्छा हुआ मेरा इस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया। और जब सुमित श्रेया को देखता है तो कहता है, वाह ये लड़की तो अप्सरा लग रही है, मुझे किसी भी तरह से इस लड़की को अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा। और अगले दिन श्रेया कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अकेले पढ़ाई कर रही होती है और सुमित सर वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र श्रेया पर पड़ती है और वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, मैंने पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें ही मन लगाकर पढ़ते हुए देखा है, तुम बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो। तब श्रेया बोलती है, जी सर, मुझे पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ, पर मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता है। और ये बात सुनकर सुमित बोलता है, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देना चाहता हूँ। ये सुनते ही श्रेया बहुत खुश हो जाती है और क्लास ख़त्म होने के बाद श्रेया एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए सुमित सर के पास जाती है। फिर सुमित सर भी श्रेया को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने लगते हैं और पढ़ाते पढ़ाते ही सुमित सर श्रेया को गलत तरीक़ों से छूने लगते हैं। ये देखकर श्रेया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर श्रेया यानी अपनी दोस्त अनीता से मिलती है और उससे बोलती है, अनीता क्या तुझे पता है सुमित सर ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी की। तब अनीता बोलती है, अरे श्रेया ये तू क्या बोल रही है, सुमित सर तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और तुम उनको बेवजह नाम खराब कर रही हो। और इस तरह श्रेया के ऊपर उसकी दोस्त अनीता विश्वास नहीं करती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। और एक दिन सुमित अकेला बैठा होता है और श्रेया के बारे में सोचता है, श्रेया मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी, कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। फिर सुमित श्रेया के घर चला जाता है और उसके माता पिता को फुसलाने लगता है कि तभी वहाँ पर श्रेया आ जाती है
और सुमित सर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि तभी श्रेया की माँ बोलती है, बेटी तुझे पता है सुमित सर तुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। ये बात सुनकर श्रेया और ज़्यादा घबरा जाती है और वह अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं अपने से पढ़ लूँगी, मुझे कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्रेया सुमित की चाल समझ जाती है। तब श्रेया की माँ बोलती है, बेटी तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती? जब तुम्हें सुमित सर फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तुम मना क्यों कर रही हो? तब श्रेया बोलती है, ऐसी बात नहीं है। तब श्रेया की माँ बोलती है, ठीक है बेटा मैं समझ गई, तुम हमारा सपना नहीं पूरा करना चाहती। और इस तरह माँ के बार बार जिद करने से बेचारी श्रेया मजबूर हो जाती है और सुमित सर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरे दिन श्रेया सुमित सर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। तब श्रेया सुमित सर से कहती है, देखिए सर मैं सिर्फ अपनी माँ की जिद की वजह से यहाँ पर आई हूँ। अगर इस बार आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं पुलिस को ज़रूर बताऊँगी। तब सुमित बोलता है, अरे श्रेया तुम तो मेरे ऊपर यूं ही भड़क रही हो, मैं तो बस तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सको और अच्छी मार्क्स ला सको और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। तब श्रेया बोलती है, पिछले बार भी आपने ऐसा ही कहा था, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। तब सुमित बोलता है, बहुत सुन लिया तेरी बकबक, तुझे यहाँ पर बुलाने के लिए मैंने क्या क्या खेल नहीं खेला, चुपचाप मेरी बात मान जा, नहीं तो अब की एग्ज़ाम में तुझे फेल कर दूंगा और फिर करती रहना अपने माँ बाप का सपना पूरा। तब श्रेया बोलती है, आप टीचर होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, आप मुझे ऐसे फेल नहीं कर सकते। तब सुमित बोलता है, मैं तुम्हें फेल करना नहीं चाहता, बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब श्रेया अपने माता पिता के बारे में सोचने लगती है और वो सर की बात मान जाती है। तब सुमित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना समझदारी वाली बात, तुमने बहुत सही फ़ैसला लिया है और अब तुम चिंता मत करो, अब तुम क्लास में ज़रूर फर्स्ट आओगी। और ये कहकर उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है और उसके करीब में बैठकर उसके साथ अपनी मनमर्जी करता है और श्रेया भी मजबूर सारी बात मान लेती है। और अगली सुबह श्रेया सुमित के घर से चली जाती है और अब श्रेया बहुत उदास रहने लगती है। और कुछ दिन बाद एग्ज़ाम में श्रेया के पूरे नंबर आते हैं और वो क्लास में फर्स्ट आती है। कुछ समय बाद सुमित सर श्रेया की सहेली सुनीता के पास जाता है और बोलता है, सुनीता देखा ना तुमने कि श्रेया फर्स्ट आई है और मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम फर्स्ट आओ। तब सुनीता बोलती है, पर सर मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे फर्स्ट आऊँगी। तब सुनीता को अपने जाल में फंसाते हुए सुमित बोलता है, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊँगा, तब तुम भी फर्स्ट आओगी। ये सुनकर सुनीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बातें वो अपनी सहेली श्रेया को बताती है। ये सुनकर श्रेया बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर शाम हो जाती है और शाम को सुनीता सुमित सर के घर एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ट्यूशन पढ़ने जाती है और वो दरिंदा मास्टर श्रेया की तरह ही उसे भी ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक श्रेया पुलिस को लेकर सुमित के घर पहुंच जाती है और सुमित को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तब सुनीता अपनी सहेली से बोलती है, थैंक यू श्रेया, तुमने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। तब श्रेया बोलती है, कोई बात नहीं सुनीता, मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि उस दरिंदे को उसकी करनी की सज़ा मिल गई और इस तरह पुलिस सुमित सर को उसकी करनी की सज़ा उसे जीवन भर जेल में डालकर देती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।